सीधे रुख करेंगे लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का। सीएम योगी क्या कह रहे हैं, सुनेंगे। दे दें कि जो कुछ भी विकास हो वो व्यवस्थित रूप से हो, शहर के अंदर के जो कंजेशन है इसको हम दूर कर सके। एक सिटी है और सिटी अपने आप में एक आत्मनिर्भर भी बन सके। केवल वहां पर हम ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को एक आम जनमानस के सुविधाओं से युक्त, वहां पर उसे अच्छा आवास मिले, अच्छी बुनियादी सुविधाएं मिले, आवागमन के अच्छे साधन मिले, शिक्षा के अच्छे संस्थान हो, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, यह प्राथमिकता इस प्लानिंग के अंतर्गत होनी ही चाहिए। लेकिन साथ साथ उन नगर निकायों को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ा सकें। इसमें जो कुछ भी प्लानिंग होनी चाहिए उसके साथ ही जोड़ करके हमें उसे आगे बढ़ाना होगा। आज के दिन की स्थिति क्या है? अधिकतर नगर निकाय अपने स्तर पर अपने रिसोर्सेस को उपयोग नहीं कर पाते और वे निर्भर होते हैं केवल शासन के द्वारा मिलने वाले अनुदान पर। वे अपने कर्मचारियों को वेतन भी केवल इस आधार पर दे पाते हैं जब शासन उन्हें पैसा देगा तब वे वेतन देंगे, अन्यथा वेतन देने की भी उनके पास लाले पड़ जाएंगे। वहां पर उनके द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं। अपने स्तर पर कोई प्लानिंग उनकी नहीं होती है। हर कार्य के लिए जो भी कार्य उनको करना है उन सभी कार्यों के लिए उनकी निर्भरता शासन पर होती है और फिर वहीं से प्रारंभ होता है। उन नगर निकायों में ऐसे तत्वों की घुसपैठ जो स्थानीय स्तर पर न केवल विकास को अवरुद्ध करते हैं बल्कि एक सामान्य नागरिक के जीवन को नारकीय बनाने के लिए भी एक जो गठजोड़ वहां तैयार होता है वह अक्सर हमें नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलता था। आज इसमें काफी सुधार हुआ है लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और मेरा यह मानना है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जिसने नगरीय विकास के कुछ नए मॉडल प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाने प्रारंभ किए हैं, इस पर यह जो 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव है एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर आए हुए हैं, विभिन्न राज्यों से यहां पर उपस्थित हुए हैं, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उनको तो हमारे यहाँ के विभिन्न नगर निकायों से आए हुए या डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए जो भी हमारे अधिकारीगण हैं वे तो नोट करेंगे ही। जो कुछ आप इन नगर निकायों में या डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत करके उसके बारे में भी कुछ अच्छे सुझाव आप भी ले सकें और लोगों को दे सकें, तो यह जो नेशनल कॉन्क्लेव है इसकी सार्थकता आगे बढ़ेगी। दूसरा, जो कुछ भी आप यहां पर देखेंगे अगले इन 2 दिनों के अंदर जो कुछ भी आपको देखने को यहां पर प्राप्त होगा उसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करते हुए अपने अपने अथॉरिटी के पास बोर्ड की बैठक में या फिर वहां के स्थानीय जो राजनीतिक नेतृत्व है, खासतौर पर वहां के मेयर के साथ, एमपी के साथ, एमएलए के साथ भी उसका प्रस्तुतिकरण अगर आप उनके सामने इसका प्रेजेंटेशन कर सकें और उनके सुझाव को लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें आप अभी सीएम योगी का संबोधन सुन रहे थे। उसे आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की एक अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट आज की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। वह पैसा देता है, उसके बदले वह सुविधा चाहता है, लेकिन जब वह उन सुविधाओं से वंचित होता है तो व्यवस्था से उसका
विश्वास उड़ता है और व्यवस्था से जब एक बार उसका विश्वास उड़ता है तो वह फिर एक गलत दिशा की ओर अग्रसर होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मिलकर के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने के लिए अपना योगदान देने में यह 2 दिवसीय कॉन्क्लेव सफल होगी। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।